हो गई। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मयंक कुमार और मैं आपका एमआईटी क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। हाँ, तो सुबह के 6 बज चुके हैं और आज मौसम भी मतलब थोड़ा ख़राब है, बारिश हो रही है बाहर। तो कोई नहीं, हम तो अंदर हैं। तो हमने कल की क्लास के अंदर जो प्रश्नावली आपकी 3.1 थी वो कंप्लीट सोल्व कर ली थी। और मैंने आपको एक दूसरा मेथड बताया था समीकरण सोल्व करने का, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो उसके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराया था कि हम किस प्रकार मतलब इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, अब एक वो दिया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है। सबसे पहले आप इन्हें इसे मतलब इस क्वेश्चन को समीकरण रूप में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद हम एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ठीक है, तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 आयु मतलब केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणित या ग्राफीय विधि में व्यक्त कीजिए। प्रतिस्थापन विधि करनी है आपको, ये चीज़ छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप मान लेंगे इसमें पहले आफ्ताब की आयु। सॉल्यूशन मैं लिखूंगा यहाँ, माना आफ्ताब की आयु। सॉल्यूशन माना आफ्ताब की आयु। मैंने आफ्ताब की आयु x वर्ष मान ली। ठीक, और उसकी पुत्री की आयु कितनी मान लूँगा मैं, इसे 22 वर्ष मान लूँगा। ठीक, पुत्री की आयु। आफ्ताब की आयु मैंने x वर्ष मान ली और पुत्री की आयु मैंने 22 वर्ष मान ली। ठीक, आगे देखिए, अब कंडीशन है देखो इसमें 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आप पहले क्या करोगे, x में से 7 घटा दोगे। ठीक, और y में से भी 7 घटा दो और लिख दो यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार x -7 बराबर y -7, और ये दोनों बराबर हैं। आगे पढ़ो देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब एक चीज़ और बोल रही है इनने, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये जो था, जो x था 7 वर्ष पूर्व, ये इससे 7 गुनी आयु का था। कितनी आयु का था ये, 7 गुनी आयु का। तो मैं इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और समीकरण कैसी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ से x का मान निकाल लो। तो x -7 बराबर क्या हो जाएगा, 7y, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और 7 की गुणा हो जाएगी 49। ठीक, तो आगे लिख सकता हूँ मैं, x का मान हो जाएगा 7y -49 + 7। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा 7y माइनस 49 में से 7 दे कितने बचे, 42। तो आपका ये यानी कि समीकरण नंबर 1 आ गया। आगे देखो, सेकंड कंडीशन है, अब से 3 वर्ष बाद में, अब क्या करोगे आप, 3 जोड़ दो दोनों में, x + 3 बराबर हो जाएगा y + 3। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से। ध्यान रखें, अगर आपको बराबर करना है तो जिसमें मतलब ये कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, मतलब ये जो है, ये और जो आफ्ताब है मतलब x, ये 3 वर्ष बाद इससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा, है ना। इस टाइम देखो ये 3 गुनी आयु का, इस टाइम ये जो है मतलब इसकी जो वैल्यू है इससे 3 गुनी है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। ठीक, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर का निशान है। बीच में क्या है, बराबर का निशान। क्या करोगे आप, सोल्व कर लो, x + 3 बराबर, ये हो जाएगा 3y + 3। अब मैं क्या करूँगा, x का मान रख दूंगा, सॉरी 3 3 9। तो मैं क्या करूँगा, अब x का मान रख दूंगा। x का मान है 7y -42 और ये है +3 बराबर 3y + 9। मल्टीप्लाई करो अंदर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखो। हाँ, 7y -42
और ये कैसा हो जाएगा इस साइड जाके, -3y बराबर हो जाएगा ये 9 - 3। ठीक, ये 3 कहाँ ले जाऊँगा मैं, इस साइड। तो 7 में से 3 गए केवल कितना बचा, 4y बराबर हो जाएगा 9 में से 3 गए 6। और ये 42 कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 4y बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, यानी जो बाई की वैल्यू आएगी 12 चौक 48। बाई का मान क्या आया बताओ, 12। ठीक, अब क्या करोगे आप, बाई का मान आप कोई सी भी समीकरण में रख दो। आप इसमें रखो समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं हम ये। ठीक, x बराबर क्या है, 7y - 42। ठीक, अब क्या करूँगा मैं, बाई का मान रख दूंगा तो हो जाएगा ये 7, बाई का मान निकाला मैंने 12 - 42। और 12 सत्ते कितने होते हैं, 84। ठीक, -42, 84 में से 42 गया, बोलो कितना बचा, 42 2 8 4 4 42 वर्ष। ये वर्ष बाद में लिखेंगे तो लिख देंगे नीचे, ये आया हमारा x का मान, लिख देंगे आता है आफताब की आयु। आफताब की आयु क्या हो जाएगी, 42 वर्ष। ठीक, ये किसका मान था, x का। और नीचे लिख देंगे पुत्री की आयु। पुत्री की आयु क्या थी, 22, और 22 का मान क्या आ जाएगा, 12 वर्ष। ठीक, यही आपका आंसर। देखो चेक कैसे करोगे, पहली वाली कंडीशन थी 7 वर्ष पूर्व, तो आप 42 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा, 35। उसी प्रकार आप क्या करोगे, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब आप 22 में से 7 घटाओ, 22 क्या है आपका, 12, 12 में 7 के कितना बचा, 5। अब देखो ये कह रहा है इससे 7 गुनी का था, ये मतलब इससे 7 गुनी आयु का था। तो अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा हो गया, एकदम सही हो गया, हमने पहचान भी कर ली। आप सेकंड वाली कंडीशन लगा लो, सेकंड वाली कंडीशन भी एकदम फिट बैठेगी। तो x और y के मान निकालने हैं आपको इस प्रकार इनमें। और x हमने आफताब की आयु मानी थी और y मानी थी हमने पुत्री की आयु। इस प्रकार हमने मान रख दिया, आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, देखो अब एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। ठीक, तो पहले आप x पेंसिल मान लो, मतलब पेंसिलों की संख्या, सॉरी पेंसिलों का मूल्य आप x मान लो, रबड़ों का मूल्य y मान लो। ठीक, देखिए तो मानूंगा मैं, माना, देखिए माना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, माना ये है पेंसिल। पेंसिल का पहले मान लेंगे इसमें, माना पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, x रुपये। ठीक, उसी प्रकार मैं मान लूँगा रबड़ का मूल्य, रबड़ का मूल्य, रबड़ का मूल्य मान लेता हूँ मैं 22 रुपये। ठीक, पेंसिल का मूल्य मैंने x रुपये मान लिया और रबड़ का मूल्य मान लिया मैंने 22 रुपये। ठीक, अब देखो क्या दिया, कंडीशन लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखो एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य है। तो पेंसिल कितनी है, 2, क्यों क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई 2 से x में मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस दिया है 3 रबड़ों का मूल्य, रबड़ मानी है मैंने 22 और कितनी है 3, इनका मूल्य कितना है, 9 रुपये है। ठीक, क्या है, 9 रुपये। ये है आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक, उसी प्रकार आप क्या करोगे, अगली कंडीशन देखो, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है, 18 रुपये है। समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर, मतलब भाग करो 2 से। क्या करोगे आप, भाग करोगे 2 से, तो समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर मैं 2 से भाग करूं तो देखो क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में,
समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर देंगे तो देखो 4/2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/2x प्लस में हो जाएगा 6/2y और बराबर हो जाएगा 18/2। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2x बचेगा प्लस 2 तिया 6, 3y बराबर हो जाएगा 2 नम 18। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक, आगे देखो। अब क्या करोगे आप? कोई सी भी समीकरण से x का मान निकाल लो, कोई सी भी समीकरण से x का मान निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैं इससे निकाल लेता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिख लेता हूँ मैं। समीकरण 1 से x का मान निकालो। देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 9y 9 माइनस 3y। और अगर मैं x का मान निकालूं तो हो जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक, तो x का मान रखो। देखो 2 और 9 माइनस 3y अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 3y बराबर 9। ठीक, तो देखो क्या होगा यहाँ पर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? बचेगा 9 माइनस 3y प्लस 3y बराबर 9। और देखो 3y से 3y कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल, 0 0 बराबर 0 आ गया। तो देखो इसका मतलब सॉल्यूशन निकालना इजी नहीं है, मतलब आप इसका मान नहीं निकाल सकते। वो कैसे? एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। एक मिनट बस। ठीक है, ये देखो आप 0 बराबर 0 आ गया। हम इसमें y का मान नहीं निकाल पाए तो x का मान भी नहीं निकाल पाओगे। तो मतलब कुल मिलाकर इस समीकरण का कोई हल नहीं है। आप इससे ही देख लो, जो समीकरण है आपकी सेम समीकरण आई है। ठीक है, मतलब आप एक चीज़ देखो, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ठीक, और ये बराबर है c1/c2 के। ये किसके बराबर है? c1/c2 के। ठीक, तो मतलब इसका कोई हल नहीं निकल सकता। ठीक है, इसका कोई हम हल नहीं निकाल सकते। आपको ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अगर मान लो आपसे क्या होता है, अगर 0 बराबर 0 मतलब y से y कैंसिल हो जाता है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता। आगे देखिएगा, हाँ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे लिख देंगे इसमें आप, अतः हम समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को हल नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, या हल करना संभव नहीं है। हल करना संभव नहीं है। ठीक, हल करना संभव नहीं है। समीकरण 1 व 2 को हल करना संभव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं। देखिएगा, उसी टाइप का ये क्वेश्चन हो रहा है। एक समीकरण दिया, इसमें आपको समीकरण बने बनाए दिए हैं। क्या रेल की पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी, है ना? आपको ये बताना।
तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो इसका x+2y -4 बराबर 0 दिया, ठीक। और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y और -12 बराबर 0, ठीक। थोड़ा सॉल्व करो, देखो इसे पहले x+2y बराबर 4 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 2x+4y बराबर 12 ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेता हूँ। तो लिख दो, जो भी कर रहे हो आप लिखते चले जाओ और सोल्व करे जाओ। समीकरण 1 से x+2y बराबर 4 है, तो मैं x का मान निकालूं, क्या आ जाएगा 4 - 2y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक। आगे देखिएगा, आगे क्या करना है आपको, इसमें करना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान आपको पहले सॉल्व करना है, समीकरण 2 में रखने पर अगर y से y या x से x कटता है तो आप लिख देंगे बाद में कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा 2x+4y और बराबर है 12। अगर मैं x का मान रखूं तो 4 - 2y हो जाएगा प्लस के 4y और बराबर होगा 12। बोलो बराबर क्या होगा, 12। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। 4 दूनी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4y, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4y और प्लस के 4y बराबर 12। अब देखो फिर 4y से 4y कैंसिल है, 4y से 4y कैंसिल हो गया ना, तो 8 बराबर 12 बचा। ना इसमें x आया ना y आया, बताओ कैसे निकालूं मान। तो हम लिख देंगे इसमें लास्ट में, अतः, या पहले ऐसे लिखो, चूंकि चर राशि स्वयं में कट जाती हैं, या सीधा सीधा लिख दो, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते, हैं, ठीक है। अतः हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे है आपकी, मतलब इन एग्जाम्पलों के बाद अब आपकी सीधी सीधी प्रश्नावली आ रही है। और जो प्रश्नावली है आपकी, उसका पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली आपकी 3.3 लिख दूं मैं एक बार, हाँ। प्रश्नावली क्या हो जाएगी आपकी 3.2 आपकी ये प्रश्नावली है। काफ़ी अच्छी प्रश्नावली है, प्रतिस्थापन विधि के ऊपर। तो आज देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें। सबसे पहले मतलब आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहला समीकरण x+y बराबर 14 है और x - y बराबर 4। पहला है क्वेश्चन, x+y बराबर 14 है और x - y बराबर 4 है, ठीक है। x+y बराबर 14 और x - y बराबर 4, ठीक। तो मैंने आपको कई बार समझा दिए हैं कि ये क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं, इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार करते हैं मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक। तो देखिए हम कैसे करेंगे इन्हें। हाँ देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रतिस्थापन मेथड लगाऊंगा। प्रतिस्थापन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो x का मान निकाल लेते हैं समीकरण से y के टर्म में, या y या मतलब किसी का भी आप मान निकाल लो।
आपको एक चर राशि का मान निकालना है, दूसरी ओर चाहे कुछ भी होता रहो, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आप सबसे पहले आप आसान समीकरण देखो कौन सा है इन दोनों में, मतलब इन दोनों में मैं एक्स और वाई का मान निकालूँ, सबसे आसान कौन सा रहेगा। तो देखो अगर मैं समीकरण 2 लूँ, समीकरण नंबर अगर मैं 2 लूँ, तो यहाँ से x का मान निकालना बहुत आसान है, क्योंकि x बराबर क्या हो जाएगा फिर 4 + y हो जाएगा। समीकरण 2 से लिख दूंगा मैं x - y बराबर 4 है, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो 4 + y। x बराबर क्या हो जाएगा 4 + y, ठीक। ये x का मान निकल गया। अब मैं क्या करूँगा x का मान, अब बोलो मैं क्या करूँगा x का मान, x का मान समीकरण 1 में रख दो। अब 1 में रखने पर एक बात ध्यान रखेंगे, मान लो आपने समीकरण 2 से x का मान निकाला, तो आप समीकरण 2 में नहीं रखोगे, फिर जो समीकरण 1 है उसमें रखोगे। सेम इसी प्रकार अगर आप मतलब समीकरण 1 से कोई मान निकालते हो x या y का, तो आप वापस से उसे समीकरण 1 में नहीं रखोगे, समीकरण नंबर 2 में रखोगे, ठीक। इतनी बात समझ गए होंगे। देखिए तो आगे देखिए, x का मान रख दूँ मैं, तो x + y बराबर क्या है 14 है, ठीक। x का मान क्या निकाला मैंने 4 + y बराबर 14 हो जाएगा। तो y और y 2y बराबर 14 में से 4 का कितना बचेगा 10। तो y का मान क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से 5, y का मान 5 आ जाएगा। उसी प्रकार मैं x का मान निकालूँ तो देखो x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान आप समीकरण नंबर कोई सी में भी रख दो, इसमें रख देता हूँ मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ, सही है। समीकरण 3 से, क्योंकि मैंने इसमें x का जो मान निकाला समीकरण 2 से निकाला, तो मैं यहाँ पर भी इसका मान रख सकता हूँ, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, यह है 4 + y, और y का मान क्या है, y का मान है 5, यानी कि x बराबर 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, x का मान आया 9, ठीक। तो आगे बताओ बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक के अंदर, ये है s - t बराबर 3, s माइनस ये क्या है s माइनस t बराबर 3, और आगे दिया है समीकरण दूसरा है s/3 + t/2, s/3 + t/2, और बराबर में दिया है 6, बराबर में दिया है 6। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक। तो अब क्या करूँगा मैं, देखो ये समीकरण काफ़ी अटपटा है ना, अटपटा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 और 2 का बताओ एलसीएम लूँगा मैं। तो एलसीएम बोलो क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बताओ क्या आ जाएगा, s - t बराबर 3 है, क्या है, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले 6 एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ठीक। या आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, एक ही बात नहीं है बाद में। 6 अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 2s प्लस, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ देखिए 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6 2s प्लस में हो जाएगा 2 × 6 3t, और बराबर में हो जाएगा 6, ठीक। बराबर में क्या हो जाएगा 6, तो 2s + 3t बराबर हो जाएगा 6 × 36, 6 छंग क्या हो जाएगा 36। अब समीकरण देखो कितनी होगी, मतलब समीकरण एकदम आसान होगी। तो समीकरण नंबर 3 मान लो आप इसे, ठीक। आगे क्या करोगे, आगे क्या करेंगे हम, इससे मैं s का मान निकालो तो s का मान इसके अंदर रख दूंगा, ठीक। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि यही कहती है कि आप किसी का भी मान निकाल लो और उसे दूसरे समीकरण के अंदर पुट कर दो। समीकरण 1 से s - t बराबर क्या है भाई 3, तो बोलो s का मान क्या आ जाएगा 3 + t, क्या आ जाएगा 3 + t। समीकरण नंबर है 4 मान लो, क्योंकि बाद में अगर हम मतलब s का मान इसमें रख के
टी का मान निकालेंगे और टी का मान बाद में यहीं पर रख देंगे तो एस का मान आ जाएगा। अब लिखेंगे हम समीकरण नंबर, ऐसे कर दो, एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखूँगा क्या हो जाएगा, देखो भाई, 2 एस का मान निकाला मैंने 3 प्लस टी, ठीक, और आगे आ गया आपका प्लस 3t और इक्वल में हो जाएगा 36, ठीक। 2 से कितनी बार कटेगा, 18 बार, क्योंकि अगर 2 क्या है इसके, सॉरी ऐसे नहीं कटेगा, हैंग हो गया यार, ये हो गया गलत, देखिएगा दोबारा रखो। 2 एस का मान क्या है 3 प्लस टी, ठीक, और प्लस है 3t प्लस क्या है 3t बराबर है 36, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, यानी 2 तिया 6 और 2t प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36। तो ये 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t, 5t बराबर बताओ क्या लिख दूंगा मैं, 36 में 6 जाएंगे तो 30 बचेगा, और ये कितनी बार कटेगा, t बराबर 30/5, यानी कि 5 छंग क्या हो जाएगा 30। तो t का मान मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से 6, ठीक। अब आप t का मान समीकरण नंबर किस में रख दोगे, समीकरण नंबर 4 में रख दो। तो लिख दूंगा मैं t का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, t का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो क्या आएगा भाई, s बराबर 3 प्लस t मैंने निकाला 6, तो बोलो क्या हो जाएगा इसका मान, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6 9, s का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2 समीकरण हमने इस प्रकार सोल्व कर लिए। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर पार्ट 3 है इसका, बोर्ड हैंग हो गया भाई ये, चलो फिर अच्छी क्लास को फिर इतना ही रहने दो, तो कोई टेक्निकल समस्या है इसके अंदर, तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं आपसे कल की नई वीडियो में, कल के नए क्वेश्चनों के साथ। आगे ही 3-4 क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, फिर उसके अंदर कंडीशन दी गई हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कराए थे, सेम प्रकार के 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो कल जो क्लास होगी उसके अंदर हम पूरी प्रश्नावली कवर कर लेंगे, ठीक है। और इससे अगला मेथड पढ़ेंगे हम समीकरण सोल्व करने का ही, विलोपन विधि। विलोपन विधि भी काफ़ी अच्छी विधि है, तो आप दोनों विधि सीख जाते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की नई वीडियो में कल के नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।